हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07 पे। जैसा कि आप सभी को पता है 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है, तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, जिनसे आज हम लोग बात करेंगे टीबी के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो इसी पर बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हेलो सर, एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर निशित कुमार है। मैं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ। रांची में पिछले 6 वर्षों से एज ए कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। तो सर, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि टीबी क्या है, इसके लक्षण और मुख्य कारण क्या है। टीबी एक संक्रमण से होने वाली बीमारी है। जैसे कुछ बीमारी होती है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये बीमारी ऐसी होती है जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसे कहते हैं। इसके विपरीत कुछ बीमारी होती है जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सारे इन्फेक्शन की श्रेणी में आता है। तो टीबी जो होता है वो सामान्यतः फेफड़े का संक्रमण होता है। इसमें ऐसे ये शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। लिम्फ नोड टीबी भी होता है, बोन टीबी भी होता है, पेट का आंत का टीबी भी होता है। बट सामान्य जो टीबी होता है जिससे फैलने का खतरा रहता है वो फेफड़े का टीबी उसे बोलते हैं। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में जब भी कोई पेशेंट खांसता है जिसे टीबी है का संक्रमण है, तो उसके खांसी के द्वारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू अन्य लोगों को टीबी होने का खतरा रहता है, टीबी फैलने का खतरा रहता है। सर, ये फैलता कैसे है और इसका मतलब टीबी इन्फेक्शन और टीबी डिजीज़ में क्या अंतर है? यहाँ पर यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि टीबी जब फैलता है तो जब भी किसी पेशेंट को अगर टीबी रहता है तो वो अगर लगातार खांसी करे तो उसके थ्रू निकलने वाले जो भी कण रहते हैं उसके थ्रू ये फैलता है। तो जिस तरह से कोविड में हम लोग मास्क का हमेशा प्रयोग करते थे, तो जब भी अगर किसी भी टीबी के पेशेंट के समीप अगर जाएँ तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। यहाँ तक कि टीबी के पेशेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जिन्हें टीबी है वो खांसते समय अपने मुँह पर या तो कपड़ा या तो अपना हाथ रखें और इधर उधर नहीं थूकें। जब भी अगर उन्हें स्पिट आउट करना हो, थूकना हो, तो वो हमेशा डस्टबिन में या फिर ऐसे डब्बे में थूकें जिसको बाद में कवर किया जा सकता है। और इसके साथ ही टीबी के लक्षण को जानना बहुत ज़रूरी है। तो टीबी के जो कॉमन लक्षण हैं उनमें खांसी आना। अगर किसी को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी आ रही है तो उसे अपनी टीबी की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। टीबी की जांच बहुत ही सिंपल है, बलगम जांच के द्वारा टीबी का जांच संभव है। इसके अलावा अगर बुखार आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, खांसी में खून आ रहा है, इस तरह के अगर कोई भी सिम्टम्स हैं, भूख नहीं लगना, ये सारी सिम्टम्स जो हैं टीबी के सिम्टम हैं। तो ऐसा कोई भी सिम्टम हो, स्पेशली अगर 2 हफ्ते या उससे अधिक की खांसी है, तो पास के स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर जाएं। सारे स्वास्थ्य केंद्र में टीबी की जांच फ्री होती है, वहाँ पे अपना बलगम जांच करा सकते हैं। सर, टीबी के मतलब टीबी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, मतलब कि कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? टीबी के कई सारे टेस्ट होते हैं, बट जो सबसे कॉमन टेस्ट होता है और ख़ासकर जिन्हें फेफड़े का संक्रमण होता है, फेफड़े का टीबी होता है, जैसे हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, उसमें स्पूटम एनालिसिस होता है। तो स्पूटम टेस्ट जो होता है वो भी कई प्रकार से होता है। एफबी स्टेन होता है, एमटीबी जीन एक्सपर्ट या सीबी नैट के मदद से मॉलिक्यूलर टेस्टिंग भी होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये टेस्ट जो हैं बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। पूरे इंडिया में, देश भर में ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट करती है। तो अपने पास के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में अगर आप जाते हैं, चाहे वो पीएचसी हो या सदर अस्पताल हो या फिर राजकीय अस्पताल जैसे कि झारखंड में रिम्स है, अगर आप यहाँ पे जाते हैं या किसी भी प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है और इसका रिपोर्ट भी अत्यंत शीघ्र आ जाता है। तो कभी भी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी हो या बुखार आ रहा हो, वज़न कम हो रहा हो, भूख नहीं लग रहा हो, तो अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। वहाँ पर अगर आप जाएंगे और बताएंगे अपनी तकलीफ़ तो डॉक्टर बलगम इकट्ठा करने के लिए बोलेंगे और बलगम की जांच फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाएगी। सर, जैसा कि माना जाता है कि टीबी के कोविड का वैक्सीन आता है, तो क्या टीबी के लिए भी कोई ऐसा वैक्सीन है? टीबी के लिए वैक्सीन आता है, बट कोविड में जैसे कि कभी भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, टीबी में ऐसा नहीं है। टीबी में जन्म के समय ही वैक्सीन लगाना पड़ता है। तो एक बीसीजी वैक्सीन आता है। तो ऐसा कोई भी देश जहाँ पे टीबी बहुत ही कॉमन है, जैसे कि भारतवर्ष, तो इसमें जन्म के समय ही बच्चे को बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है। 100% बीसीजी टीबी से प्रोटेक्ट नहीं करता है, बट ये जो सीवियर काइंड ऑफ टीबी होता है, जैसे कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ब्रेन टीबी भी जिसे हम कहते हैं, इन सारी चीज़ों से ये प्रिवेंट करता है। तो जन्म के वक्त बीसीजी वैक्सीन्स भी हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो अपने बच्चे को बीसीजी की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। सर, ऐसा माना जाता है कि टीबी के जो मेडिसिन होते हैं उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है?
अन्य सारे मेडिसिन की तरह जो टीबी के मेडिसिन होते हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बट ऐसा बहुत रेयर होता है। सामान्य तौर पे टीबी के जितने भी मेडिसिन चलते हैं, 4 मेडिसिन मुख्य रूप से चलते हैं: आइसोनियाज़िड, रिफैम्सिन, पैराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटॉल। ये सारे मेडिसिन जो हैं रेगुलर लेना रहता है। 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है। शुरू के जो फेज़ होता है उससे हम इंटेंसिव फेज़ कहते हैं, उसमें ये चारों दवाएँ चलती हैं और उसके बाद दवाइयों की संख्या कम हो जाती है। तो जिस तरह से किसी भी बीमारी में जो भी दवाइयाँ चलती हैं उसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, इनका भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। इसमें सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो यूरिन का कलर का चेंज हो जाना, जिसके लिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सामान्यतः ये दवाइयों के कारण आपका यूरिन का कलर थोड़ा सा ऑरेंज या येलोइस होता है, जिसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेयर इंस्टेंस में कुछ पेशेंट्स में भूख की कमी होना, पीलिया होने का खतरा होना यानी कि जॉन्डिस होने का खतरा होना रहता है। तो अगर दवाई खाने के बाद ऐसा होता है कि उल्टी लगने लगता है या फिर मन खराब लगने लगता है, आंखों में पीलापन आता है, भूख अत्यंत कम हो जाता है, तो वैसे में डॉक्टर से अत्यंत शीघ्र मिलें। डॉक्टर को जांचें कराएंगे जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट इत्यादि, और उसके बाद दवाइयों को बदला जा सकता है। तो हल्का फुल्का अगर साइड इफेक्ट हो, मन खराब हो, उल्टी जैसा लगे, भूख कम लगे, तो बिल्कुल भी टीबी की दवाई को अपने मन से बंद नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। क्योंकि एक बार अगर आप दवाइयाँ बंद करते हैं, ट्रीटमेंट अगर बीच में रोकते हैं, तो उससे खराब किस्म का टीबी यानी कि MDR टीबी ये सब होने का खतरा हो जाता है। तो सजग रहें, बिल्कुल भी नहीं घबराएं, पूरी तरह से टीबी का इलाज संभव है। दवाइयों का सेवन करें, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने डॉक्टर से मिलें। सर, टीबी का इलाज कैसे किया जाता है और ये डेवलप होने के लिए मतलब कौन से एज ग्रुप का में ज़्यादा ये डेवलप होता है? टीबी का इलाज जैसा कि मैंने बताया कि दवाइयों के द्वारा किया जाता है, तो और ये दवाइयाँ पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप जिस तरह से मैंने बताया कि बलगम जांच के थ्रू टीबी की जांच की जाती है, तो इसी तरीके से अगर बलगम जांच में पॉजिटिव आता है या फिर जो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको टीबी है, तो वो टीबी की दवाई डॉट सेंटर जो कि हर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में उपलब्ध रहता है, उसके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराती हैं। तो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, जिससे कि 2 पार्ट में होता है, एक इंटेंसिव फेज़, एक कंटिन्यूएशन फेज़। IP जो होता है वो 2 महीने का होता है और फिर 4 महीने का कंटिन्यूएशन फेज़ होता है। तो दवाइयाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाती हैं। इसके अलावा एक आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि टीबी किन लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है। तो ऐसे कोई भी लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, उन्हें टीबी का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, शुगर लेवल उनका कंट्रोल नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो कि काफ़ी लंबे समय से किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर कोई किडनी की बीमारी हो गई, डायलिसिस हो रहा है, तो ऐसे लोगों को टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। कुछ लोग जिन्हें गठिया ये सब की शिकायत होती है, उन्हें कई बार इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दिया जाता है, जैसे स्टेरॉयड इत्यादि, उसके कारण भी इम्यूनिटी कम होती है और उन्हें भी टीबी का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक इसी तरीके से HIV से संक्रमित जो भी लोग रहते हैं, उन्हें भी टीबी का खतरा ज़्यादा होता है। बहुत छोटे बच्चे हों जिनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, और अगर वो लगातार किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जिन्हें टीबी है, जो लगातार खांस रहा है, या बहुत ही ज़्यादा कोई वृद्ध हो, कमज़ोर हो, और वो भी अगर ऐसे किसी के संपर्क में है जो कि टीबी से ग्रसित है, तो उन्हें भी टीबी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। सामान्यतः ऐसे अस्पतालों में जहाँ पे टीबी के पेशेंट्स एडमिट होते हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को भी एहतियात बरतना चाहिए, उन्हें हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर भी लगातार खांसी से टीबी के कण जो हैं वो वायु में फैलते रहते हैं, जिसके कारण टीबी होने का खतरा काम करने वालों को ज़्यादा रहता है। सर, टीबी की बीमारी के इलाज में कुल कितना खर्चा आ जाता है? जैसा कि मैंने बताया कि टीबी का इलाज पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में हर जगह कोने कोने में फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। तो सिर्फ इलाज ही नहीं, जांच भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। यहाँ तक कि अगर ख़राब किस्म का टीबी होता है, जैसे MDR टीबी बोलते हैं, जिसकी दवाइयाँ बहुत ही महंगी आती हैं, ऑलमोस्ट करीब 30-40 हज़ार रुपये महीना का खर्चा आता है, वो भी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। तो बिल्कुल नहीं घबराएं, टीबी के इलाज में कहीं भी कोई खर्चा नहीं है। पास के अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, यहाँ तक कि प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, अगर वो भी अगर लिख के दे देते हैं, तो जो भी सरकारी केंद्र हैं वहाँ से टीबी की दवा फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू हो जाती है। तो टीबी की दवा खरीदने की सामान्य रूप में कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप टीबी आपको डायग्नोस भी होता है, अगर आप अपने प्राइवेट प्रैक्टिशनर से भी दिखाना चाहते हैं, तो उन्हें भी अगर आप बोलिएगा तो वो आपको पास के स्वास्थ्य केंद्र में डॉट सेंटर में रेफ़र कर देंगे, जहाँ पर सारी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाएंगी। सर, आप हमारे दर्शकों को अपने तरफ से क्या हेल्थ टिप देना चाहेंगे? मैं बस यही हेल्थ टिप देना चाहूँगा कि अच्छा भोजन करें,
एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज किया करें और साथ में टीबी से बिल्कुल भी नहीं डरें। ये बिल्कुल भी लाइलाज बीमारी नहीं है, इसको लेकर के बिल्कुल भी संकोच नहीं करें। जांच से लेकर के इलाज सारा ही मुफ्त है और पूरी तरह से सजग रहें। अगर अगल बगल किसी को भी खांसी करते हुए देखते हैं तो उन्हें ज़रूर बोलें कि जाकर के पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के टीबी की जाँच कराएँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपसे इतनी सारी जानकारी प्राप्त हुई। तो अगर आपको हमारा वीडियोज़ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।